औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत तक रहम करने वाला। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का, उसका लेक्चर नंबर 3 है, फंक्शन एंड ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए हमारे पास 4 पार्ट गिवन है। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 7, दूसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तीसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और चौथा और आखिरी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। अब इन तमाम के तमाम पार्ट्स के लिए हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने फाइंड करना है, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। देखिएगा, सबसे पहले आप देखो कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच। देखिएगा कैसे फाइंड करनी है, देखो ना, एफ है, यहाँ पे एफ है, क्या लिखा हुआ है एक्स, इसका मतलब होगा एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ए प्लस एच की वैल्यू पुट करनी है पहले पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 4, जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे ए प्लस एच लगा देंगे, ए प्लस एच प्लस 7। देखिएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच की। फिर हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए। अगेन पुट x इज इक्वल टू ए। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4, x की जगह पे a हो जाएगा प्लस 7, तो हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 7। तो हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। देखिए ये हमने क्या किया, हमने पहले फाइंड किया एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर हमने फाइंड किया एफ ऑफ ए। क्या मतलब हुआ कि जब भी x होगा उसकी जगह पे a प्लस एच पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आया। फिर दोबारा जहां पे x होगा वहां पे a पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्यों हमने ये क्यों किया, हमने इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी। नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। देखिएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आई है 4a प्लस 4h प्लस 7। आगे है माइनस, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इधर देखिए एच है तो यहां पे आ जाएगा एच। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस 4a, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास h। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 4a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 4h डिवाइडेड बाय h। h से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। पहले पार्ट के अंदर हमने क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास आंसर आया 4। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। वही काम पहले हमने क्या किया था, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच। पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या पुट किया था, पुट एक्स इज इक्वल टू ए। अगेन पुट एक्स इज इक्वल टू ए। अब जहां पे एक्स होगा वहां पे ए पुट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए पुट किया,
तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ ए। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो इसको एच यहां पे अंदर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/h, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, ताकि हम इसको बार बार नीचे ना लिखते रहे, माइनस साइन ऑफ। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने अगर पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 10 तो वेल एंड गुड, आपको आता होगा फर्स्ट ईयर का। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाके। ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास होता है साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू। ये आपके पास होता है 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। क्या फार्मूला होता है? साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। p का मतलब होता है ये पहले वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू p है, और q का मतलब होता है ये दूसरी वाली वैल्यू। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/h, फार्मूला क्या बन जाएगा 2 cos p, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस एच p प्लस क्यू, क्यू की जगह पे a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। क्या फार्मूला होगा 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आ जाएगा साइन p, p की जगह क्या आ जाएगा a प्लस एच माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा 1/h 2 cos a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 साइन ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा h डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/h आ जाएगा। कहा जाओ इन दोनों को अलग अलग अगर लिखे तो 2/a प्लस h बाय 2, दोनों को अलग कर लिया 2a बाय 2 प्लस h बाय 2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन h बाय 2। इधर देखिएगा 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2/h cos ऑफ a प्लस h बाय 2 साइन ऑफ h बाय 2। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि हमने इसमें देखो एक नया फार्मूला लगाया है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसको आपने फिलहाल याद रख लेना है कि क्या फार्मूला होता है साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, a प्लस एच पुट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच का क्यूब प्लस a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। पहले हम यहां पे ही इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्यूब को फॉर्मूला ओपन कर लें। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमने किसका फॉर्मूला ओपन कर लिया, क्यूब का। इसके बाद देखिए आगे स्क्वायर है, स्क्वायर का भी फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट पे हमारे पास क्या है, माइनस का 1। सिंपल, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ओपन हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आखिर।
इसको अगर हम तरतीब के साथ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² प्लस a² प्लस h² प्लस 2a h माइनस का 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच की। फिर हमने दूसरा क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ ए। अगेन पुट x इज इक्वल टू ए। जहां जहां देखो ये सेकंड, जहां जहां पे x होगा वहां पे a पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पे ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1। हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, एफ ऑफ ए प्लस 1, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी फाइंड कर ली, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नाउ असल में हमने क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² प्लस a² प्लस h² प्लस 2a h माइनस का 1। इसके बाद माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे। जब माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे तो ये जो जितनी भी वैल्यू लिखे होंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस a², और इस माइनस की वजह से ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1 में, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, एच, ये वाला। ठीक है, ये स्टेप देखें, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लिखी, फिर माइनस था, इस माइनस की वजह से ये जो आपके पास तीन वैल्यू लिखी हुई इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये ए क्यूब प्लस का है, ए क्यूब माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद a² प्लस का है, a² माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बाकी देखिए बच्चे एच क्यूब 3a² एच 3ah² प्लस h² और प्लस 2ah। तो इसका मतलब है कि सब के अंदर h आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से h को कॉमन ले लेते हैं। h को लिया कॉमन, h क्यूब था, h कॉमन चला गया तो h² बच गया, h कॉमन चला गया तो 3a² बच गया, प्लस एक h कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच गया, 3ah बच गया, प्लस h² था, एक h कॉमन गया तो अंदर h बचा, प्लस h कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच गया, 2a डिवाइडेड बाय h। ये वाला h इस h के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम इसको तरतीब के साथ अगर लिख लें तो ये बन जाएगा 3a² प्लस 2a प्लस h² प्लस 3 प्लस h, और आखिर में क्या लिख लेते हैं, प्लस 3ah। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x। सिंपली वही काम करना है, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस एच। फिर दूसरा हमने क्या पुट करना है, x की जगह पे a, x इज इक्वल टू a। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a इज इक्वल टू tan ऑफ a। हमने वैल्यू फाइंड करनी है नाउ, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, tan ऑफ a प्लस एच, माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आई है tan ऑफ a, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। इस 1/h को मैं बाहर लिख लेता हूं, अंदर क्या बच जाएगा, tan ऑफ a प्लस एच माइनस tan ऑफ a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/h इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस।
माइनस साइन ओवर कॉस, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि जो tan थीटा होता है बेटा वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इसलिए जब भी tan ऑफ ए प्लस एच आएगा तो साइन ए प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस एच, माइनस tan ऑफ ए आया तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ ए ओवर कॉस ऑफ ए। एलसीएम ले 1 ओवर एच, एलसीएम क्या आ जाएगा cos ऑफ ए प्लस एच cos ऑफ ए, cos ऑफ ए प्लस एच cos ऑफ ए प्लस एच से कैंसिल cos ऑफ ए बच जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच से, साइन ऑफ ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ ए, माइनस आगे देंगे cos ऑफ ए से कैंसिल cos ऑफ ए प्लस एच बच जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ ए से, साइन ऑफ ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं cos ऑफ ए प्लस एच साइन ऑफ, एलसीएम लिया cos ऑफ ए प्लस एच cos ऑफ ए, एलसीएम आ जाएगा cos ऑफ ए प्लस एच cos ऑफ ए प्लस एच से कैंसिल तो cos ऑफ ए बच गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में माइनस है, cos ऑफ ए cos ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा तो cos ऑफ ए प्लस एच बच जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो ये आपके पास एक फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन अल्फा, ये पहली वैल्यू अल्फा की होती है, माइनस ये जो दूसरी वैल्यू होती है ये किसकी होती है बीटा की, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा cos ऑफ ए प्लस एच cos ऑफ ए के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल 1 ओवर एच साइन ऑफ ए एच डिवाइडेड बाय cos ऑफ ए प्लस एच cos ऑफ ए। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये जो फार्मूला हमने लगाया ये कौन सा फार्मूला होता है बेटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगता है, साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा, अल्फा का मतलब होता है पहली वैल्यू, पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है ए प्लस एच, तो अल्फा ए प्लस एच हो जाएगा और बीटा आपके पास ए हो जाएगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो इसको फार्मूला ओपन था, फार्मूले को हमने क्लोज किया, ये माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।